हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन और आंसर ऑफ द लेसन द ओल्ड क्लॉक शॉप इंग्लिश क्लास 6। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट मेड रे थिंक्स द विजिटर वाज नॉट रियल ए शॉपर। शॉपर मीन्स होता है खरीदार, जो सामान खरीदने जाते हैं उसको हम बोलते हैं शॉपर। तो जो रे था वो जो कस्टमर उसके दुकान पे आया था या शॉपर उसके दुकान पे आया था, वो किस तरह से उसको पहचाना कि वो एक्चुअली में खरीदार नहीं है। तो आंसर है इसका द रे वॉज डिफ एंड डम। जो रे था वो बेसिकली गूंगा और बहरा था, बट अ गुड जज ऑफ मैन, लेकिन उसके पास काफी अच्छा नजरिया रहता था कि वो आदमी को देखते ही पहचान जाता है। हिज ओल्ड वाइज eyes told him that the new visitor to his shop at that late hour was not a shopper or customer। यानी उसकी आंखें यानी अपनी आंखों से क्या करता है, उस आदमी को पहचान जाता है कि जो उसके दुकान पे आया है उतनी रात को वो बेसिकली एक खरीदार या कस्टमर नहीं हो सकता है। देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और उसकी आंखों में कोई भी फ्रेंडलीनेस नहीं दिख रहा था। फ्रेंडलीनेस मीन्स होता है कि दोस्ताना या मतलब दोस्तीपूर्ण नजर। क्वेश्चन 2 है वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। यानी आपके हिसाब से आप क्या सोचते हैं जो वो आदमी था वह रे की दुकान पर क्यों आया था। आंसर है द विजिटर हैड नॉट कम टू द शॉप टू बाय एनी थिंग्स। एक्चुअली में जो शॉपर था या कस्टमर था उस ओल्ड शॉप पर कोई भी सामान खरीदने के मूड से नहीं आया हुआ था। परहैप्स शायद हिज इंटेंशंस वाज टू लूट द ऑनर्स ऑफ हिज कैश। यानी शायद उसका इरादा था कि वो क्या कर सके, उस ओल्ड क्लॉक शॉप से कुछ पैसे लूट सके। ही वॉज इन डियर नीड ऑफ मनी। एक्चुअली में उसको क्या था, उसको शायद पैसे की कमी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम। यानी जो रे था बेसिकली क्या था, मतलब गूंगा था, बहरा था, ठीक है। तो लोगों से कम्युनिकेट यानी बातें किस तरह करता था। तो आंसर है रे कुड नाइदर स्पीक और नॉट हियर। जो रे था ना ही वो बोल सकता था ना ही सुन सकता था। सो इसलिए ही कम्युनिकेटेड विद हिज कस्टमर बाय राइटिंग हिज मैसेज ऑन अ नोट पैड। इसलिए वो अपने कस्टमर को कैसे कम्युनिकेट करता था, वह एक नोटबुक के जरिए कम्युनिकेट करता था। शायद उसको क्या करना, मतलब कुछ भी कहना होता था तो वो कुछ भी क्या करता था, अपने नोटबुक में लिखता था और कस्टमर के आगे रख देता था, ठीक है। द विजिटर ऑल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन अ पेपर। और जब लोगों को जवाब देना होता था तो वो भी लोग क्या करते थे, उस नोटबुक पर अपना क्वेश्चन लिखते थे और ये जो रे था वो उसको पढ़ता था और समझ जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। यानी आप क्या सोचते हैं जब द मैन सेड यानी वो आदमी अपने दोस्त से कहता है कि तुम दरवाजे पे खड़े रहना। तो आंसर है द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड द साइड्स। एंड जो बूढ़ा आदमी दुकानदार रहता है बेसिकली क्या करता है, वो अपने सर को हिलाता है, ठीक है, साइड बाय साइड, और वो कहता है कि मैं ना ही सुन सकता हूँ ना ही मैं बोल सकता हूँ। दस इस तरह ही कन्वेड टू हिज एंगर कंपेनियन दैट द शॉप ऑनर कुड नाइदर हियर और नॉट स्पीक। इसलिए वो अपने कस्टमर या उस शॉपर से बता सका कि ना ही मैं बोल सकता हूं ना ही मैं सुन सकता हूं, ठीक है। इस अपने सर को हिलाते हुए वो क्या किया, इशारा किया। क्वेश्चन नंबर 5 है रे वॉज नॉट अ पाउंड ब्रोकर। पाउंड ब्रोकर मीन्स होता है जो गिरवी रख कर कोई भी सामान गिरवी रखते हैं और उसके बदले पैसे देते हैं। तो लेकिन जो रे था वो बेसिकली इस तरह का आदमी नहीं था कि किसी का चीज रख के वो पैसा दे, ठीक है। रे वॉज नॉट ए पाउंड ब्रोकर। वाई देन डिड ही लेंड मनी टू पीपल इन एक्सचेंज ऑफ देयर ओल्ड वॉचेस एंड क्लॉक। मतलब लेकिन वो जो बूढ़ा आदमी था वो दूसरों की ओल्ड यानी पुरानी घड़ियों को लेता था और उसके बदले पैसे क्यों देता था। आंसर है रे वॉज नॉट ए पाउंड ब्रोकर। जो रे था वो बेसिकली गिरवी नहीं रखता था किसी भी चीज को। अ पर्सन हु लेंड्स मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ द आइटम्स। वो किसको पैसा देता था, वह उन तरह आदमी को पैसा देता था जो कि वह अपने कुछ सामान क्या करते थे, इस रे को देते थे और उसके बदले वो क्या करता था, उसको पैसे देता था। ही डिड नॉट लेंड मनी ऑन इंटरेस्ट। लेकिन जो भी ये जो रे था वो पैसे देता था वह इंटरेस्ट यानी टैक्स या इंटरेस्ट पे नहीं देता था, मतलब वह किसी भी चीज का ब्याज नहीं लेता था। ही वॉज हाईवर काइंड एंड हेल्पफुल। वो जो रे था काफी अच्छा इंसान था, हेल्पफुल इंसान था और दयालु इंसान था। ही कुडंट से नो।
द नीडी पीपल, यानी जिनको पैसे की जरूरत होती थी, वो जो रे था बेसिकली किसी को ना नहीं कभी कहता था। ठीक है। क्वेश्चन 6 है द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल। जो वॉच था यानी जो घड़ी थी वो ज्यादा स्पेशल नहीं थी। 8 फिर भी हैड अ ग्रेट पावर, लेकिन उसमें क्या थी, एक तरह से ग्रेट पावर थी। इन व्हाट सेंस डिड हैव अ ग्रेट पावर, मतलब किस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो घड़ी थी वो बेसिकली एक तरह से ग्रेट पावर का काम कर रही थी। तो आंसर है इसका द वॉच वॉज जस्ट ऑर्डनरी। जो वॉच था एक सिंपल सा एक घड़ी था। ठीक है। बट लेकिन इट हैड द पावर टू पुल अ पर्सन आउट ऑफ अ बैड सिचुएशंस, लेकिन उस घड़ी के पास एक तरह से ऐसा पावर था कि वो एक बैड सिचुएशन से, मतलब काफी बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था किसी भी आदमी को। द ओल्डर मैन गॉट द मनी ही नीडेड विदाउट हर्टिंग रे, यानी जो वो आदमी था उसको पैसे मिल गए बिना चोट पहुंचाए रे को। द जेनरस शॉपकीपर आल्सो एस्केप फिजिकल इंजरी, और जो शॉपकीपर था वो भी मतलब इंजरी से बच गया। इन दिस सेंस द वॉच हैड अ ग्रेट पावर, यानी इस तरह से हम सोच सकते हैं जो वॉच है वो क्या था, एक ग्रेट पावर की तरह काम कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप वॉच। क्या आपके हिसाब से जो वो आदमी था, ठीक है, जो घड़ी दिया था रे को और उसके बदले पैसा लिया था, क्या वो कभी उस घड़ी को वापस लेने आएगा? आंसर है नो, इट्स वेरी अनलाइकली दैट द ओल्डर मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप हिज वॉच, यानी ये काफ़ी अनलाइकली है, मतलब ऐसा कभी भी शायद नहीं हो सकता है, मतलब कि वो घड़ी लेने वापस आए। ही हैड आफ्टर ऑल गॉट ए प्राइस हायर देन द वॉच वॉज वर्थ फॉर, क्योंकि जो वो बूढ़ा आदमी था उसके ज़्यादा पैसे मिल गए थे जितना का उसका घड़ी था। क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट है व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न ट्रूली फ्रेंडली, यानी कब जो शॉपर उसके दुकान पे आया था, ओल्ड क्लॉक शॉप पे आया था, ठीक है, तो उसका पहले पहले क्या था, अनफ्रेंडली फेस था, मतलब वो एक तरह से दुश्मन की तरह या अनफ्रेंडली बिहेव कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही किस तरह से वो फ्रेंडली बन जाता है। तो आंसर है द फ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न फ्रेंडली, अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न फ्रेंडली व्हेन ही गॉट अ $50 नोट फॉर हिज ऑर्डिनरी वॉच, यानी वो आदमी अनफ्रेंडली फेस से फ्रेंडली फेस मतलब तब बन गया जब रे ने क्या किया, उस आदमी को उस घड़ी के बदले 50 के मतलब $50 के नोट उसके पास रखे। ही फेल्ट ऑब्लिगेटेड एंड हैप्पी, उसने अपने आप को एहसानमंद और खुश समझा। ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, क्वेश्चन आंसर ये समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।